Hello students, topic of video, treatment of undistributed profits or losses in case of admission of partner. Student, when a new partner get admission in partnership form, then some adjustments are to be given, and one of the important adjustment is regarding undistributed profits और losses. स्टूडेंट पार्टनर जब एडमिट होता है उस समय उनकी बैलेंस शीट में, ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स, प्रॉफिट्स के, लॉसेस के बैलेंस दिए हुए हो सकते हैं, बिकॉज वो बैलेंस शीट ओल्ड पार्टनर्स की होती है, तो उन प्रॉफिट्स या लॉसेस पर केवल ओल्ड पार्टनर्स का राइट होता है, बिकॉज न्यू पार्टनर के एडमिशन के बाद उन प्रॉफिट या लॉसेस पर न्यू पार्टनर को भी राइट्स मिल जाते हैं. इसलिए न्यू पार्टनर को प्रॉफिट होने के केसेस में वो बेनिफिटेड होता है, बट अगर लॉस है तो उस केस में न्यू पार्टनर को सफ़र करना होता है, सफ़र करना पड़ सकता है. ऐसा ना हो इसलिए हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस का एडजस्टमेंट करना होगा. और एडजस्टमेंट क्या होगा? मैंने आपको बताया कि इन प्रॉफिट या लॉसेस पर बिकॉज ओल्ड पार्टनर्स का राइट होता है, तो उसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस में क्या क्या आइटम्स हो सकते हैं. बैलेंस शीट, पार्टनर जब एडमिट होता है तो बैलेंस शीट में इनमें से कोई भी एक या कुछ आइटम्स आपको मिल सकते हैं. इन लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व्स फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, कोई भी आइटम इनमें से मिल सकता है. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मिल सकता है. ये सभी आइटम ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं. स्टूडेंट, यहाँ पे भी फर्स्ट 3 जो आइटम्स हैं वो एक तरह से एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, बट ये जो 2 आइटम मैंने बताए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये कुछ स्पेसिफिक नेचर के रिजर्व्स हैं जो किसी पर्टिकुलर लायबिलिटीज को, पर्टिकुलर लॉसेस की पॉसिबिलिटीज को मीट आउट करने के लिए रेज किए गए हैं. वर्कमैन कंपनसेशन फंड कि ड्यूरिंग वर्किंग अगर किसी एम्प्लॉयज को किसी तरह की इंजरी होती है, उसके साथ किसी तरह की कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो फैमिली मेंबर्स को या उसे उस इंजरी के लिए, मिसहैपनिंग के लिए कंपनसेट करना होगा. तो कंपनसेशन पे करने के लिए इस तरह का रिजर्व्स बनाया जाता है. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगर इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं और इन्वेस्टमेंट्स के वैल्यू में किसी तरह का कोई रिडक्शन आता है, कमी होती है, तो कमी होने से जो लॉस होगा उस लॉस को मीट आउट करने के लिए ये रिजर्व्स बनाया जाता है. तो ये स्पेसिफिक रिजर्व्स है. तो ये सब आइटम्स प्रॉफिट्स के आइटम है. प्रॉफिट्स और इनका क्रेडिट बैलेंस होता है. ओके. एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट मिल सकता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स मिल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस मिल सकता है. ये सब एक तरह से अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस हैं और लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में इनमें से कोई भी आइटम अगर आपको गिवन है तो बड़ा सिंपल सा ट्रीटमेंट है, बिकॉज इन पर ओल्ड पार्टनर्स का राइट होता है, तो हम इन्हें ओल्ड पार्टनर्स में
उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्रीज क्या होंगी? एंट्रीज देखिए, प्रॉफिट्स के आइटम के लिए फर्स्ट 3 आइटम्स, जो भी आइटम क्वेश्चन में गिवन है, बिकॉज उसका क्रेडिट बैलेंस है, पार्टनर्स में जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और उनको डेबिट कर देंगे। जो भी आइटम गिवन है, जनरल रिजर्व्स, रिजर्व्स फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, जो भी क्वेश्चन में गिवन है, डेबिट, और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट। यहाँ पे इनको कितनी अमाउंट से डेबिट करना है? जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिया है, बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में गिवन है। पार्टनर्स को, जो भी ओल्ड पार्टनर XY है, AB है, जो भी आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB XY किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये एंट्री बन जाएगी। ओके। लॉसेस के आइटम्स के लिए, बिकॉज लॉसेस का डेबिट बैलेंस है, वैसे भी लॉस जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी आइटम आपको क्वेश्चन में गिवन है, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, व्हाटसोएवर। कितने से? बुक वैल्यू। क्वेश्चन में बैलेंस शीट में जितने भी वैल्यू से दिया है, बुक वैल्यू से। और पार्टनर्स को किस रेशियो में डेबिट करेंगे? इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है ये। ओके। यहां पे ये जो आइटम्स हैं, वर्कमैन कंपनसेशन, रिजर्व्स एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और रिजर्व्स, चूंकि स्पेसिफिक पर्पस के लिए हैं, तो हमें देखना होगा कि अगर इनके अगेंस्ट कोई लायबिलिटीज या एक्सपेंस है तो जो बैलेंस होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसके लिए एंट्री क्या होगी? यहां पे वर्कमैन कंपनसेशन, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, हम डेबिट करेंगे बुक वैल्यू से। अब उसके अगेंस्ट अगर लायबिलिटीज है तो जितने भी वैल्यू का लायबिलिटीज है, प्रोविजन फॉर लायबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, लायबिलिटीज अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन, और जो फ्री रिजर्व्स बच जाता है उस फ्री रिजर्व्स को, बैलेंस को इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसी तरह से अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता तो नेम चेंज हो जाता, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, जितने का लॉस है ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स को लिखते हैं, और बैलेंस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, यही टॉपिक हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर किया हुआ है। वहां पे इसका ट्रीटमेंट देने के 2 मेथड्स थे, व्हेन पार्टनर वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट एंड सेकंड व्हेन पार्टनर डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पे आपको इस चैप्टर में केवल एक ही मेथड एडॉप्ट करना है, ऑलवेज ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ऑलवेज ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके। अब यहां पे इन प्रॉफिट्स और इन लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने की तो सिंपल एंट्री है, इनका तो एग्जांपल देने की आवश्यकता नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का मैं एक एग्जांपल लेके आपको क्लियर कर रहा हूं, देख लीजिएगा, बिकॉज उसके अगेंस्ट लायबिलिटीज हमको मिल सकती हैं। हमने क्वेश्चन ले लिया है कि AB 2 पार्टनर हैं, A and B are 2 partner sharing profits and losses in the ratio of 2:1. They admitted C as 1/4 share, and on the date of admission their balance sheet shows general balance sheet shows workman compensation reserves,
rupees 30,000. Okay. Now, liabilities against workmen compensation reserves nil. First case. Liabilities against workmen compensation fund 12,000. Liabilities against workmen compensation fund 30,000. And liabilities against workmen compensation fund 42,000. 4 cases. ओके, देखिएगा एंट्रीज क्या बनेगी इन फर्स्ट केस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बिकॉज लाइबिलिटीज है ही नहीं. जब लाइबिलिटीज है ही नहीं तो क्या कर रहे होंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल. ओके, कितना 12,000 in which ratio, in their old profit sharing ratio 2:1. okay, so 8,000 4,000 first case. second case में because liabilities sorry not 12 30,000 because workman compensation fund is 30,000 30 2:1 20,000 10,000. okay, then second case में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स 30. अब लाइबिलिटीज है 12,000 का, तो 2 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 12,000 एंड 18,000 जो फ्री बचता है उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो एज कैपिटल बीज कैपिटल. सो 12,000 and 6,000 in their old profit sharing ratio balance. ठीक है. थर्ड केस बिकॉज उसके अगेंस्ट लाइबिलिटीज 30,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स 2 प्रोविजन फॉर लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 30 एंड 30. पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ही नहीं, बैलेंस बचा ही नहीं. एंड इन फोर्थ केस workman compensation reserves 30 and 2 provision for liabilities for workman compensation. How much? 42. then balance 12,000 का हमको लॉस हुआ. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन का टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में. ओके, तो वर्कमैन कंपनसेशन में ये 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. बिल्कुल इसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के साथ भी मान लीजिएगा यही एग्जांपल. और इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन फंड हम लोगों को गिवन है, मान लीजिएगा वही 30,000 एंड इन्वेस्टमेंट्स 50,000. ओके, देन फर्स्ट केस में बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 50,000. सेकेंड केस में बुक सॉरी नॉट बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स रुपीज मान लीजिएगा 38,000. थर्ड केस में मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 20,000. फोर्थ केस में मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हाउ मच, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स रिमेन 14,000. ये सब केसेस. ठीक है. अब फर्स्ट केस में बिकॉज मार्केट वैल्यू 50, पहले भी बुक वैल्यू भी 50, मार्केट वैल्यू भी 50, मींस देयर इज नो लॉस. देन फर्स्ट केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बीज कैपिटल 30,000 इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1. सो 20,000 10,000. सेकेंड केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 13. अब बिकॉज यहां पर मार्केट वैल्यू कितना 38, बुक वैल्यू 50, कितने का रिडक्शन आया 12,000 का.
तो 12,000 का जो लॉस हुआ, इन्वेस्टमेंट्स को 12 से आप डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, एंड बैलेंस ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। बैलेंस जो 18,000 बचा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 12:6। ओके। थर्ड केस, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 20 या 50-20, 30,000 का लॉस हुआ। हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी 30 का है, तो पूरा का पूरा टोटल अमाउंट हम लोग यूज करेंगे किस लिए? इन्वेस्टमेंट्स के वैल्यू में रिडक्शन के कारण जो लॉस आया, उस लॉस को रिकवर करने के लिए, और पार्टनर्स में कोई भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। फोर्थ केस, इन्वेस्टमेंट्स का मार्केट वैल्यू 14, कितने का रिडक्शन आ गया? 36 का, 36,000। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 30, बट इन्वेस्टमेंट्स के वैल्यू में कितने की कमी आई? 36 की। तो 6,000 जो एक्सेस लॉस आ रहा है, 30 तो लॉस को हमने रिकवर कर लिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से, देन बैलेंस 6,000 को कहां से रिकवर कर रहे होंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, ये रहेगा। ओके। एक केस और भी हो सकता है कि मान लीजिएगा, फिफ्थ केस, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज 60,000, इंक्रीज हो जाए, तो अब लॉस नहीं हो रहा, हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या होगा? फिफ्थ केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, 30,000, लॉस तो है ही नहीं, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 2:1, बिकॉज मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स का हो गया 60, तो इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट 10,000, और ये जो 10,000 है रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ, गेन हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सो बाय दिस वे। ओके। तो बड़ा इजी टॉपिक है, जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस गिवन है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर रिवाइज्ड बैलेंस शीट हमसे पूछी जाए, तो बिकॉज इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो रिवाइज्ड बैलेंस शीट में हम इनको शो नहीं करेंगे। नोटिस करिएगा, रिवाइज्ड न्यू बैलेंस शीट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को शो नहीं किया जाएगा। बट अगर इन सब केसेस में, जैसा कि आपने देखा कि जितनी लायबिलिटीज है, अगर लायबिलिटीज है तो वो लायबिलिटीज को शो किया जाएगा, और किस नाम से? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग 50,000 से शो नहीं करेंगे, बल्कि इन्वेस्टमेंट्स का जो रिवाइज्ड वैल्यू होगा 50, 38, 20, 14, 60, उससे शो करेंगे। ओके, गॉट इट? थैंक यू।